यदि आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं पता आपका आंसर क्या होगा, लेकिन बाइबल बताती है हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है, घमंड, प्राइड। घमंड एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के आत्मिक जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। अगर व्यक्ति घमंड से भर जाता है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें तो वहां पर पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ और स्पष्ट इस बात को बताता है कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। परमेश्वर को घमंड हमारे जीवन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इस बात पर मनन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर अभिमानियों से या घमंड करने वालों से या अहंकारियों से इतना ज्यादा घृणा करता है। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर यदि किसी भी चीज को नहीं पसंद करता तो वो हमारे लाभ के लिए ही है, क्योंकि वो चीज हमारे जीवन को बर्बाद करती है। और हम इस बात को पाते हैं कि घमंड एक ऐसी चीज होती है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, आत्मिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह को लगाती है। परमेश्वर क्यों घमंड को हमारे जीवन में पसंद नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी चीजों की खोज करें, हम दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, और ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। यदि आप नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 18 पद में पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान पहले शैतान नहीं था, बल्कि वो पहले एक बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत था, लेकिन घमंड के कारण वो एक खूबसूरत स्वर्गदूत से शैतान बन गया। एक स्वर्गदूत जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करता था, उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। और परमेश्वर के वचन में इस विषय में लिखा है, यदि हम शैतान के विषय में बाइबल में देखें तो हम यशाया उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ें तो वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से एक खूबसूरत स्वर्गदूत शैतान में तब्दील हो गया। यदि हम यशाया उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर हम एक चीज को पाते हैं कि वो स्वर्गदूत परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है। परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में घमंड नहीं पसंद करता, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि कोई भी व्यक्ति जब घमंड करता है तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वहीं से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। बाइबल के अंदर उजिया राजा के विषय में हम देखते हैं और हम पाते हैं कि वो 16 वर्ष की उम्र में वो राज्य करना शुरू करता है और 52 वर्षों तक वो राज्य करता है, लेकिन एक घमंड आने की वजह से उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। प्रिय मित्रों, आज प्रतिदिन के जीवन में दीनता और नम्रता के साथ हमें जीवन को जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है
कि जब हम दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो वो ठीक समय पर हमें बढ़ाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दीनता और नम्रता का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम दीन और नम्र होकर अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो ठीक समय पर हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है और परमेश्वर हमें ठीक समय पर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि घमंड करने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन गिर जाता है। जब इतना बड़ा स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे गिरकर जमीन पर एक शैतान बन गया, मनुष्य क्या चीज है। इसलिए अपने जीवन में दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रेजेंस में आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन से परमेश्वर के कामों को पूरा करते जाएं।